अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर के अबाउट कि कल्चर जो है क्या होता है, कल्चर की जो है वो टाइप्स कितनी हैं और कल्चर के फीचर्स क्या हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। कल्चर का इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि कल्चर जो है वो किसी भी सोसाइटी का सेंटर होता है। यानी कल्चर के इर्द गिर्द आपकी सोसाइटी जो है वो घूम रही होती है। कल्चर के बगैर कोई भी सोसाइटी, किसी भी स्टेट या किसी भी मुल्क का कोई वजूद नहीं होता। इंसान और जानवर के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो कल्चर का ही है। इंसानों के जो हैं वो एक स्पेसिफिक ज़बान होती है, इनका वे ऑफ लाइफ होता है, गेम्स, फूड्स और फेस्टिवल्स होते हैं। जबकि इसके अदरवाइज़ अगर हम देखें तो जानवरों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। अब अगर हम कल्चर की टाइप्स की बात करें तो इसकी मेजर जो टाइप्स हैं वो चार हैं। फर्स्ट वन जो है वो रियल कल्चर है, अदर जो है वो आइडियल कल्चर है, देन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर पे हम अलग से एक लेक्चर जो है वो नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कल्चर की डेफिनेशन, व्हाट कल्चर इंक्लूड और उसके बाद फीचर्स ऑफ कल्चर पे है। अब अगर हम कल्चर के मीनिंग्स और डेफिनेशन की तरफ आएँ तो कल्चर का मीनिंग है द बिलीफ्स, कस्टम, आर्ट्स इटीसी ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट, ग्रुप, प्लेस और टाइम। किसी स्टेट का, किसी ग्रुप का, किसी एक ख़ास जगह का या किसी एक मखसूस वक्त का, पार्टिकुलर स्टेट का, पार्टिकुलर टाइम का, पार्टिकुलर ग्रुप का जो बिलीफ्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो रस्म व रिवाज होते हैं, जो ज़बान होती है, उसे हम कल्चर कहते हैं। यहाँ पार्टिकुलर लफ्ज़ यूज़ इसलिए हुआ है कि हर सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी से कल्चर चेंज हो सकता है। हर कबीले का रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी ड्रेसिंग, उनके बोलने का स्टाइल दूसरे कबीले से, दूसरी जगह से, दूसरे ग्रुप से या एक टाइम से दूसरे टाइम में मुख्तलिफ हो सकता है। अब हम कल्चर की डेफिनेशन में आते हैं। तो कल्चर की डेफिनेशन जो है वो इधर जो है वो ये है कि कल्चर इज़ द कम्प्लेक्स world which include knowledge, belief, arts, moral, law, custom, and other capability and habits acquired by a man as a member of society. इसका सिंपल मतलब ये है, ये एडवर्ड बी टेलर ने लिखी है। इसके मुताबिक कल्चर जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जो चीज़ें आप सीखते हैं, मतलब आपने वहाँ से नॉलेज सीखा, आपने वहाँ से इल्म सीखा, आपने वहाँ से बिलीफ, आर्ट्स, मोरल लॉ, कस्टम्स एंड अदर कैपेबिलिटी जितनी भी हैं आपकी अदात, वो आपने एक मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हुए वहाँ से गेन की हैं, तो इसको हम कल्चर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो है वो हंट की है। हंट कहता है कि कल्चर इज एवरीथिंग विच इज सोशली लर्न एंड शेयर बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। हंट के मुताबिक कल्चर हर वो चीज़ है जो इंसान माशरे से सीखता है और सीखने के बाद उसको आगे शेयर भी करता है, यानी दूसरे लोगों को भी वो आगे शेयर करता है। एक चीज़ आप सीख तो लेते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों तक आप नहीं पहुंचाते तो वो कल्चर नहीं कहलाती। वो चीज़ आपकी हद तक ही है, जब तक आप जिंदा हैं वो ठीक है, जब आपकी डेथ हो जाएगी वो आपके साथ ही, आपका हुनर या जो भी है चीज़ वो आपके साथ ही दफन हो जाएगा। व्हाट कल्चर इंक्लूड, कि कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब कल्चर के अंदर अगर हम देखें तो कल्चर में बिलीफ्स, कल्चर में लॉ, कस्टम, गेम्स, फूड्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, ड्रेसेस और इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि कल्चर के अंदर आप सोसाइटी के अंदर रहते हुए सीखते भी हैं, शेयर भी करते हैं और आपका इन चीज़ों से रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वास्ता पड़ता है। अब हम आते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि कल्चर की फीचर्स क्या है, इसकी खूबियाँ क्या हैं। आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप, मोबाइल लेने चले गए
तो वहाँ भी सबसे पहले आप पूछते हैं कि इस चीज़ की फ़ीचर्स क्या हैं, इसके अंदर खूबियाँ क्या हैं। यानी एक चीज़ भी उसमें से मिस हो जाए, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा मिस हो गया है या मिस नहीं, उसका रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं है, तो आपको उसकी फ़ीचर पसंद नहीं आई। यानी हर चीज़, हर एक चीज़ का अपनी एक वैल्यू होती है, एक वर्थ होती है। तो अब कल्चर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वर्थ है। क्या वर्थ है, फीचर्स क्या हैं? पहली है कल्चर इज़ लर्न। यानी कल्चर हम जो है वो किसी न किसी से सीखते हैं। ज़्यादातर कल्चर हम विरासती तौर पर सीखते हैं, मतलब हम अपने पेरेंट्स से, अपने बाओ अजदाद से सीख रहे होते हैं। इसमें आ जाएगी ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, वॉकिंग, मतलब चलने का स्टाइल, आपके जो है बोलने का स्टाइल, आपके खाने पीने का स्टाइल जो है वो आप अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं। उसके बाद है कल्चर इज सोशल, कि अकेले रहते हुए आपका कल्चर जो है वो किसी काम का नहीं है। कल्चर सोशल है, सोसाइटी के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे, दूसरे लोगों के साथ आपका मेल जोल होगा, तो आपका कल्चर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक नए ढंग की ड्रेस बनाई है, वो आप पहन के अपने ही कमरे के अंदर मौजूद हैं, बाहर नहीं जाते, तो वो आपका कल्चर नहीं है। क्योंकि सोसाइटी ने आपको देखा नहीं है, सोसाइटी के लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। वो सिर्फ आपकी हद तक आपका फैशन हो सकता है, लेकिन लोगों के साथ जब तक उसकी अट्रैक्शन नहीं बनेगी, वो कल्चर सोशल नहीं होगा। उसके बाद है कल्चर इज वेरिएबल। यानी कल्चर जो है वो वेरिएबल है, चेंजेबल है, कि एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी से कल्चर जो है वो चेंज हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फॉर एग्जांपल आप सिंध, पंजाब, केपी की और बलूचिस्तान, चारों सूबों का कल्चर देख लें, तो एक दूसरे से चारों सूबों का कल्चर जो है वो डिफरेंस है। कल्चर इज शेयर्ड, कि कल्चर जो है उसको शेयर किया जाता है, कल्चर कहीं से मिलता है, कल्चर को आगे आगे शेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी एक शख्स के पास एक हुनर है और वो उस हुनर को आगे आगे अपने शागिर्दों को सिखाता रहता है, तो ये कल्चर शेयर है। अगर वो किसी को सिखाता नहीं है तो आपका कल्चर शेयर नहीं हो रहा, फिर जब उस बंदे की डेथ होती है तो वो कल्चर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कल्चर इज ट्रांसमिटेड, कि कल्चर को ट्रांसफ़र किया जाता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर, फिर जो है वो आगे इसको मुंतकिल करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो कल्चर इज कंटिन्यू, कि कल्चर जो है वो कंटिन्यू होता है, यानी जारी रहता है एक लंबे अरसे तक। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई काम करें तो वो आपका कल्चर नहीं बन जाता, बल्कि इसको एक लंबे अरसे तक जो है वो फॉलो करना पड़ता है। नस्ल दर नस्ल जो है वो लोग इसको फॉलो करते हैं, फिर कोई चीज़ जाके आपके कल्चर के अंदर आती है। ये हमारा जो टॉपिक था वो फीचर्स ऑफ कल्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसके अंदर हम इस कल्चर की टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स के बाद हम इसके एलिमेंट्स की तरफ आएंगे और हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगेंगी, आप मेरे लेक्चर से जो है वो फ़ायदा उठा रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।